हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दिन में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें या फिर एक दिन में पूरा कोर्स रिवाइज कैसे करें। फ्रेंड्स, दो एग्जाम के बीच में आपको हार्डली 1 से 1.5 दिन मिलता है, तो उस टाइम पे आपको पूरा कोर्स रिवाइज कैसे करना है। सो उसके लिए मैं आज आपको एक शेड्यूल बताऊंगा जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम लेके चलूंगा। सो अगर आपका टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर है सो अपने हिसाब से प्लीज एडजस्ट कर लेना। सो यहाँ पे मैं मान के चलूंगा कि आपकी 1:30 बजे एग्जाम खत्म हो जाती है। सो अगर आपकी 2 या 3 या फिर 5 बजे खत्म होती है तो प्लीज थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आपको मैं जो शेड्यूल बता रहा हूं ऐसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये बातें जरूर जान ले कि आपका पूरा कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपका 100% मोटिवेशन होना भी बहुत जरूरी है। पर ये दो चीजें कैसे लाए, और वो भी एग्जाम टाइम पे तो बहुत हार्ड रहता है ये चीज मेंटेन करना। सो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसकी लिंक मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, जिससे आप ये 1 या 1.5 दिन में 100% मोटिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर पाओगे। अब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। फ्रेंड्स, लेट्स से आप 1:30 बजे अपनी एग्जाम खत्म करते हो और आप 2 बजे तक अपने घर पे पहुंच जाते हो। हाफ एन आवर या फिर 15 मिनट आपको फ्रेश होना, जो भी आपको करना है वो कर लो। खाना खाना बाकी है तो खाना खा लो, और उसके बाद मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि आप 30 मिनट्स या 45 मिनट्स जितना सो जाओ, यानी कि 3 बजे तक। 1:30 बजे आपकी एग्जाम खत्म हुई, 3 बजे के ड्यूरेशन में, इस 1.5 घंटे में आपको ये सारी चीजें करनी है। वैसे बहुत कुछ नहीं है, आपको सिर्फ घर आना है, खाना खाना है और सो जाना है। ये चीजें आपको करनी है, यानी कि आप 3 बजे फ्रेश हो जाते हो और 3 या 3:15 बजे उठने के बाद आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। अब आता है मेन क्वेश्चन कि सबसे पहले क्या पढ़े। फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट्स अज्यूम आपके 10 चैप्टर है। मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूं कि आपके 10 चैप्टर है, तो उसमें से आप 3 या 4 चैप्टर ऐसे आइडेंटिफाई करें जो आपको इजी लगते हो। आई नो आप बोलोगे कि यार कोई इजी नहीं लगता। एटलीस्ट यार जो चैप्टर्स है उसमें से सबसे इजी है उसको आइडेंटिफाई करो और उनको पढ़ने का शुरू करें। और आपको 3 या 3:15 बजे से स्टडी शुरू करो और तब तक अपने डिनर तक इन चैप्टर्स को खत्म करने का टारगेट रखो। फ्रेंड्स, आपके पास ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे होंगे, यानी कि आप एक चैप्टर को 1.5 घंटा जितना दे सकते हो, और इजी चैप्टर होगा तो मे बी आपका 1 आवर में भी खत्म हो सकता है। तो एग्जाम देने के बाद डिनर तक आपको क्या पढ़ना है वो तो हमने जान लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कब ब्रेक लेना है, कैसे लेना है, वो चीजें मैं कवर नहीं कर रहा हूं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 आवर, 30 मिनट्स, 1.5 घंटा, 2 घंटे, उसके बाद अपने हिसाब से 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेते रहे। सो वो चीजें हर एक की पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। सो वो आप अपने हिसाब से ही एडजस्ट करोगे तो बेटर रहेगा। सो अब बात करते हैं कि आपको डिनर के बाद क्या पढ़ना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 पार्ट करता हूं कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो या फिर लेट नाइट में पढ़ते हो। अगर आप लेट नाइट में पढ़ते हो तो आपको फिर से एक आध चैप्टर पढ़ाई के लिए ले लेना है, यानी कि अगर आप 9 से 11 या फिर 12 बजे तक फिर से अपनी पढ़ाई शुरू रखो चैप्टर वाइज तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। और फिर 11 या 12 बजे के बाद अपने सोने तक के टाइम तक, यानी कि लास्ट के 2 या 3 आवर्स, आप 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस कवर करें। इसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और कोई क्वेश्चन जो 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं उन चीजों को कवर करें। और अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले में से हो तो डिनर के बाद तुरंत ये चीजें ले ले, यानी कि 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस करना शुरू कर दे। और 11 या फिर 12 बजे तक जब तक आप जगते हो उस टाइम पे उस चीज को कंप्लीट कर ले। तो अब बात करते हैं दूसरे दिन की। फ्रेंड्स, अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले में से हो तो आप अगले दिन जल्दी सो गए होंगे, यानी कि 11 या फिर 12 बजे आपने पढ़ाई खत्म करके सो गए होंगे। सो ऐसे टाइम पे आप सुबह 3, 4 या फिर 5 बजे तक उठ सकते हो। और उठने के बाद आपको जो करना है कि आपको हार्ड चैप्टर्स लगते हैं उनको आइडेंटिफाई करो। 3 से 4 चैप्टर जो हार्ड साइड से पहले आते हैं उसको सिलेक्ट करो और ट्राई करो कि 12 बजे तक आप उसको कंप्लीट कर दो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 7 से 8 घंटे मिलेंगे उन 3 या 4 चैप्टर्स को खत्म करने को, यानी कि ऑलमोस्ट आप 2 या उससे ज्यादा घंटे एक चैप्टर के लिए ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं मान के चलता हूं कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो 12 बजे तक आपने जो हार्ड वाले चैप्टर्स है 3 या 4 चैप्टर्स उसको खत्म कर लिए होंगे। और अगर आप लेट नाइट में पढ़ने वाले में से हो तो आपने 2 या 3 बजे अपनी पढ़ाई खत्म की होगी और आप सुबह
7 या फिर 8 बजे तक उठ जाओगे। उठने के बाद आपको क्या करना है, आपने रात को तो एक आध चैप्टर पढ़ लिया होगा, सो अब 7 या 8 बजे से 12 बजे तक आपको हार्ड चैप्टर जो 2 या 3 हो वो आपको खत्म करने हैं, क्योंकि एक चैप्टर ऑलरेडी आपने अगले दिन कवर कर लिया होगा। सो फ्रेंड्स, अब आता है लंच टाइम। सो मैं मान के चलता हूं कि 12 बजे आप लंच ब्रेक लोगे और 1 बजे से आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू शुरू कर दोगे। सो फ्रेंड्स, अब बाकी रहता है 20% जितना पोर्शन, जो आपका मीडियम होता है, यानी कि बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत इजी भी नहीं, तो उसको आप दोपहर में खत्म कर लो। 4 या फिर 5 बजे तक, ये 3 से 4 घंटे के अंदर आप उस 2 या 3 चैप्टर को फटाफट खत्म कर लो, यानी कि 5 बजे तक। 5 बजे जब आप टी का ब्रेक लोगे तब तक आपका पूरा कोर्स एक बार रिवाइज हो चुका होगा। उसके साथ आपके 1 मार्क एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके होंगे। सो अब आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, 5 या 5:15 बजे के बाद आपको अपने डिनर तक, यानी कि 8:30 या फिर 9 बजे तक जब भी आप डिनर लेते हो, तो इस 3 से 4 घंटे की गैप में आपको रिवीजन नोट को पढ़ना है। फ्रेंड्स, रिवीजन नोट जो आपने पूरे सब्जेक्ट की बनाई हो या फिर आपको कहीं से मिली हो, उस चीज को पढ़ना है। और ये 3 से 4 घंटे के अंदर आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। अब तक आपने क्या किया, पूरा लर्न किया। अब आपको क्या करना है, समराइज वे में पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करना है। ये चीज कॉन्सेप्ट के लिए है, ये क्वेश्चंस याद करने के लिए नहीं है। वो तो आपने पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए। अब डिनर के बाद बात आती है, एक चीज और आपकी रहेगी, वो है पास्ट पेपर्स या फिर टेस्ट पेपर्स, जो आपने अपने क्लासेस में या फिर कहीं और पे ज्वाइन किए होंगे। सो टेस्ट पेपर्स अगर आपने ज्वाइन किए होंगे या फिर अपने सेल्फ में आपने उसे सॉल्व किया होगा, तो जैसे मैं अपने टिप्स में बताता हूं कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम करनी चाहिए, शायद आपने ग्रेडिंग सिस्टम की हो तो बेस्ट है। तो आपने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिनर के बाद 11 या फिर 12 बजे तक आप जितने टाइम तक पढ़ते हो, आपको ग्रेडिंग के हिसाब से सबसे पहले ए ग्रेडिंग वाले क्वेश्चंस को खत्म करो। सारे पेपर्स लेके बैठ जाओ, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक है आपके पास वो लेके बैठ जाओ। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको लेके बैठ जाओ और उसमें से ए वाले आइडेंटिफाई करो, कैटेगरी ए वाले सॉल्व करने के सभी ट्राई करो। उसके बाद टाइम बचे तो बी वाले देखो, उसमें बहुत टाइम ना गवाए, फटाफट ऊपर से देख ले। और सी वाले नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बहुत स्पीड में हो रही है, तो सी वाले भी देख लो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कैटेगरी दी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी होगी तो फिर डिमोटिवेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता ही, आप क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको ये पढ़ना चाहिए कि या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। सो रात तक आपकी कितनी चीजें खत्म होगी, पूरा कोर्स पूरा रिवाइज, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए। उसके बाद आपने पूरा रिवाइज भी कर लिया, 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा कोर्स रिवाइज भी कर लिया रिवीजन नोट से, और अब आपने क्वेश्चन बैंक भी खत्म कर ली। अपने टेस्ट पेपर, पास्ट पेपर, सारी चीजें, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 3 से 4 घंटे में आप कवर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार नहीं सर 3 घंटे में नहीं हो सकता, तो करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट के पास इतना ही टाइम है, इसीलिए तो मैं कहता रहता हूं कि यार ग्रेडिंग करो, अपना रिवीजन नोट बनाओ। रिवीजन नोट कैसे बनानी है वो सारी चीजें मैं आपको क्यों बोलता हूं, बस ऐसे ही नहीं कि यार मैं आ गया आपको बता दिया, आपको अच्छी लगी, बात खत्म हो गई। अच्छी लगने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट तब होगा जब मैं जो चीजें बोलूं, जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, उसको आप एक्चुअल में यूटिलाइज करें। सो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो जितना हो रहा है उतना करो, अपना बेस्ट ट्राई करो। मैं सिर्फ शेड्यूल बता रहा हूं, आपको जितना हो सकता है अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई करें। दूसरे दिन टिल एग्जाम टाइम, यानी कि अगर आपके 10:30 बजे एग्जाम है तो 10:30 बजे तक, यानी कि उसके पहले आपको जितने भी बजे से आप एग्जाम के लिए निकलते हो, 9:30 बजे या फिर 9 बजे, तो तब तक आपको फिर से रिवीजन नोट पढ़नी है। फ्रेंड्स, लास्ट दिन पे आप क्वेश्चन बैंक करने मत बैठो प्लीज। उस टाइम पे आपका डिमोटिवेशन हो सकता है कि यार कोई क्वेश्चन नहीं आया, याद नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आपको याद नहीं करना है, उस टाइम पे आपको सिर्फ पढ़ना है। अगर याद करने जाओगे तो याद नहीं आएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस भी होगा। सो अगर याद नहीं आया तो फिर आप डिमोटिवेशन फील करोगे। बेटर है क्वेश्चन बैंक अगले दिन रात को खत्म कर लो, और दूसरे दिन आपको जो पढ़ना है, वो जो रिवीजन नोट जो अगले दिन आपको शाम को पढ़ी थी, वही रिवीजन नोट पूरी 3 से 4 घंटे यहां पे फिर से एक और बार रिवाइज करनी है। सो फ्रेंड्स, 1 या 1.5 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है, पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले, जैसे आपके 1:30 बजे एग्जाम खत्म हो, 3 बजे तक आप घर आ जाओ, खाना खा लो, सो जाओ, फ्रेश हो गए, 3 सवा 3 बजे पढ़ाई शुरू करो, टिल डिनर तक आप पढ़ाई करो। और उस टाइम पे आपको पोर्शन कंप्लीट करना है, वो है इजी पोर्शंस, 3 या 4 चैप्टर जो भी पोर्शन हो।
उसके बाद डिनर के बाद अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो डायरेक्टली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ले लो 8 या 9 बजे से 11 या 12 बजे तक, और सुबह जल्दी उठ के हार्ड जो चैप्टर है वो 12 बजे तक खत्म कर लो, यानी कि हार्ड और इजी पोर्शन आपका 12 बजे तक खत्म हो गया। और अगर आप लेट नाइट में पढ़ते हो तो डिनर के बाद 1-2 चैप्टर और कवर कर लो, और उसके बाद आप एमसीक्यू या फिर 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। और सुबह 7 या 8 बजे उठने के बाद टिल 12 अपना हार्ड पोर्शन खत्म कर लो, जो आपने अगले दिन 1 या 2 चैप्टर कर लिया होगा ऑलरेडी। सो दोपहर से 5 बजे तक अपना मीडियम वाला पोर्शन, यानी कि जो बहुत इजी भी नहीं है बहुत हार्ड भी नहीं है, ऐसे पोर्शन को कंप्लीट कर दे। और 5 बजे के बाद 8 या 9 बजे तक रिवीजन नोट को पूरा अच्छे से पढ़ ले कॉन्सेप्ट के लिए, यही चीज आपको याद आएगी एग्जाम में। और फिर डिनर के बाद पास्ट पेपर, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं उस चीज को कवर करो। और फिर लास्ट डे पे सुबह उठ के जो रिवीजन नोट आपने पढ़ी थी अगले दिन, उसी चीज को फिर से एक बार पढ़ लो। सो फ्रेंड्स, ये था एक परफेक्ट शेड्यूल जिससे आप अपना पूरा कोर्स 3 बार रिवाइज कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन पेपर्स भी, पास्ट पेपर्स भी कवर कर लोगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प में आया होगा। और अगर आपने ये चीज देखी नहीं कि आपको कंसंट्रेशन और मोटिवेशन कैसे रहना है 100% एग्जाम टाइम पे, तो वीडियो के लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और आई बटन पे भी आपको दिख रही होगी। सो उस पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख लें। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और मुझे ये जरूर बताएं कि मैं रात के 3 या 4 बजे उठ के ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो आपको एक्चुअल में हेल्प में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सो मुझे भी पता चले कि यार अगर आपको ये हेल्प में आ रहा है तो मैं आपके लिए रोज भी जग सकता हूं और ऐसे अच्छे वीडियोस आपके तक दे सकता हूं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।